बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आपका वक्त खराब हो तो अक्सर वो लोग आपको ज्ञान देते हैं जिन्होंने जिंदगी की एबीसीडी आप ही से सीखी थी। आप अगर असफल हो जाएंगे तो हंसने वाले बहुत हैं, लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिलती है तो वही हंसने वाले आपसे कुढ़ने लगते हैं। तो कभी इनकी परवाह मत करिए, अपने जीवन पथ पर संघर्षशील बने रहिए, मंजिल आपके कदमों पर होगी। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कर्क राशि पर आधारित है। अगर आपके जन्म की राशि कर्क है, कहने के नाम की राशि कर्क है या कर्क लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। बहनों भाइयों, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सरल तरीका है। वो ये है कि आप मात्र हमारे ग्रहवाणी परिवार की सदस्यता लेकर के 1 वर्ष तक निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत सदस्यता भी ले सकते हैं, पारिवारिक सदस्यता भी ले सकते हैं और बहुत नॉमिनल फीस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या रहेगी, आपका सुख दुख हमारा रहेगा। आइए शुरू करते हैं कर्क राशि पर अगस्त माह के राशिफल को। सबसे पहले बताऊंगा ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को, उसके बाद आपके व्यक्तित्व पर चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, नौकरी व्यापार पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी। विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी। और इस वीडियो का जो सबसे खास आकर्षण रहता है, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार इस महीने के सुझाव और उपाय। अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी। तो आपका ज्यादा समय न लेता हुआ सीधा विषय पर आता हूं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को देखें तो आपके लग्न राशि पर इस समय बुध देवता गोचर कर रहे हैं, 30 अगस्त तक यहां रहेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव में राहु का गोचर है, नवम भाव में शनि से जब द्वादश भाव में या अष्टम भाव में या चतुर्थ भाव में राहु होते हैं तो एक नकारात्मक शक्तियों का आभास होता रहता है। जीवन में निगेटिव पक्ष हमारे ऊपर ज्यादा हावी रहता है और यही स्थिति सभी लोगों के अंदर है। कुछ लोगों के अंदर ज्यादा है, कुछ लोगों के अंदर कम है। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र गोचर कर रहे हैं। अब इनका क्या रिजल्ट मिलने वाला है? 17 जुलाई को सिंह राशि में सूर्य चले जाएंगे लग्न से द्वितीय भाव में। बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे। शुक्र 21 अगस्त को द्वादश भाव से लग्न पे आएंगे। राजयोग इस महीने जो बन रहे हैं वो ये है, 21 अगस्त से पहले 17 अगस्त से पहले 17 अगस्त तक सूर्य लग्न में रहेंगे और 17 अगस्त तक लग्न में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग का निर्माण होगा, ये एक राजयोग का फल देंगे। उसके बाद जब सूर्य 17 अगस्त को द्वितीय भाव में चले जाएंगे, शुक्र 21 अगस्त को लग्न में आ जाएंगे तो लग्न पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ये दोनों राजयोग आपकी कमाई को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने वाले हैं। अन्य जो परेशानियां हैं उनके बारे में अभी इसी वीडियो में चर्चा होगी। माह के व्यक्तित्व की चर्चा करें बहनों भाइयों तो आपको सार्वजनिक स्थानों में जाने में, मन बहलाव के साधन ढूंढने की अपेक्षा घर में बैठा रहना आपको ज्यादा प्रिय होगा, खासतौर पर महीने के उत्तरार्ध। यानी कहने का आशय यह है कि महीने के उत्तरार्ध में आपकी सोशल कनेक्टिविटी काफी कम हो सकती है। बौद्धिक बल इस माह आपके अंदर भरपूर रहेगा। शारीरिक शक्ति भले ही कमजोर हो लेकिन बौद्धिक शक्ति काफी अच्छी रहेगी। इस माह की एक खासियत है कि स्त्री वर्ग से आपका विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहेगा।
इस माह कोई जोखिम भरा काम करने से आप हिचकेंगे, कोई भी जोखिम लेना आप नहीं चाहेंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। सर्दी जुकाम मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सचेत रहना होगा। खान पान में जंक फूड और फास्ट फूड से आपको बचना पड़ेगा। शनि और मंगल का समसप्तक योग और मंगल राहु का खडाष्टक योग, ये आपके स्वभाव के विपरीत एंजाइटी पैदा कर सकता है, गुस्सा पैदा कर सकता है, उत्तेजना पैदा कर सकता है। उच्चाधिकारियों से जुड़ी परेशानियां उसी दरमियान हो सकती हैं। नौकरी में खासतौर पर और घर में बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से भी आपका थोड़ा सा मतभेद हो सकता है या उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखने की जरूरत है। मंगल शनि का समसप्तक योग और मंगल राहु का खडाष्टक योग, ये आपको अचानक चोट चपेट दुर्घटना का खतरा पैदा कर सकता है। आर्थिक मामलों को देखा जाए तो महीने के पूर्वार्ध में भाग्य पक्ष मजबूती से साथ देगा। दो राजयोग आपके बने हुए हैं, जिनकी वजह से आपकी कमाई, आपका धनार्जन, आपकी अर्निंग काफी बेहतर और अप्रत्याशित रूप से काफी ज्यादा होने वाली है। जितना खर्चा करेंगे उससे ज्यादा कमाई होगी। भौतिक सुख साधनों पर काफी खर्चा करने वाले हैं इस महीने आप। धार्मिक कार्यों पर भी आप काफी खर्चा करने वाले हैं। पूरे माह कमाई आपकी अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई आपको दिखेगी। बैंक बैलेंस में स्थिरता रहेगी। बैंक बैलेंस में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। वहीं पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में स्थितियां यथावत रहेगी, इनमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए लाभ आपको मिल सकते हैं। नौकरी के साथ व्यापार करने की इच्छा भी आपकी जोर मार सकती है और इस तरह की शुरुआत भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कमाई आपकी अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है। वहीं पर खर्चे भी अप्रत्याशित रूप से आपके बढ़ने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े संपत्तियों के विवाद अभी उसी तरह चलते रहेंगे। व्यापार की स्थिति को देखा जाए तो जो लग्न में बन रहा है सूर्य बुधादित्य, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, तो इसमें व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि करने वाला है। बौद्धिक सूझबूझ से व्यापार को काफी ऊंचाई पर आप ले जा सकते हैं। न्याय विभाग, आध्यात्मिक साधक, रिसर्च और डेवलपमेंट से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना काफी अच्छी सफलताएं दिला सकता है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी काफी अच्छे लाभ इस महीने मिल सकते हैं। नौकरी का देखा जाए तो इस माह उत्साहवर्धक पदोन्नति आपको हो सकती है। नौकरी में उत्साहवर्धक स्थितियां रहेंगी। आपका कर्म कौशल, कार्य कौशल आपकी प्रशंसा दिला देगा आपको। इस महीने अधिक रिजर्व रहना आपके लिए कम अच्छा है। जनसंपर्क से बचना ये भी आपके लिए कम अच्छा है। इसमें क्या होगा कि मिलने वाले लाभों से आप वंचित हो सकते हैं, तो सोशल कनेक्टिविटी बिल्कुल ना कम होने दें। जूनियर्स का पूरा सहयोग नौकरी में आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा है। भौतिक विषय भोगों से जुड़े लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन अग्रेशन भी देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अग्रेशन और कंफ्यूजन्स, शक, सुबह, ये भी देखने को मिल सकता है। इससे आपको बचना है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए महीना सामान्य रूप से अच्छा है, लेकिन इस महीने हम ये कह सकते हैं कि परिश्रम जिस लेवल पर करेंगे सफलता उसी लेवल पर मिलेगी। कोई अप्रत्याशित लाभ मिलने का संकेत नहीं है। इतना जरूर है कि बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग की वजह से आपको नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो भी आपको बहुत अच्छे चांस हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए। भले ही प्राइवेट संस्थान में मिले, लेकिन नौकरी मिल जाएगी। इस महीने के विदेश जाने के योग काफी अच्छे हैं। अगर विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं या विदेश जाकर के जॉब
करने के मूड में हैं तो प्रयास अपने अच्छे से करिएगा, सफलता उसमें आपको मिलने के पूरे चांस। अब इस महीने के सुझावों को देखें तो आपको जरूरी है कि किसी मंदिर में माथा टेकने का नियम बनाएं, यह आपके लिए जरूरी है। दूसरा, इस महीने आपको किसी से धोखा मिल सकता है, तो गलत लोगों के संपर्क में न रहें। गलत लोगों का संपर्क आपको वाद विवाद का कारण बन सकता है आपकी लाइफ में, या आपके ऊपर किसी तरह के ब्लेम्स लग सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी और गलत लोगों के संपर्क से बचना पड़ेगा। किसी की गवाही मत दें और दस्तावेजों पर बिना विचार किए, बिना देखे आप हस्ताक्षर न करें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। भाई बंधुओं से जुड़े विवादों को अग्रेशन से हल न करें, बल्कि सुलह समझौते से हल करने का प्रयास करें। स्थान परिवर्तन आपका संभव है, इसलिए पहले से मूड बना करके रखें। सरदर्द, गले सीने से जुड़ी समस्याएं, नेत्र विकार, पेट से संबंधित समस्याएं, हृदय विकार जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। थकावट आपके अंदर हो सकती है शारीरिक रूप से। तो ये सब कुछ महीने के उत्तरार्ध में संभव है, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको खतरा हो सकता है, आपके गुप्त शत्रु काफी हैं, उनसे बचने का प्रयास करिएगा। इस महीने की अशुभ तारीखें नोट कर लो: 4, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 24, 27, 29, 30 और 31 ये तारीखें इस माह चंद्र गोचर के अनुसार ठीक नहीं है। मतलब इन तारीखों में आपको आर्थिक हानि हो सकती है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है। किसी से भी खाने पीने में ऐसा ना करें कि किसी के यहाँ भी खा लें, किसी के यहाँ भी पी लें, क्योंकि कर्क राशि पर इस समय जो समय चल रहा है इसमें तांत्रिक प्रयोग होने की पूरी संभावना है। गुप्त शत्रु आपके काफी अधिक मात्रा में है, इसलिए आप हर जगह खाने पीने से परहेज रखें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।